जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। ये बूंदे है ना, मुझे मेरी आई ने दिए थे। आज तेरी वजह से ये बूंदे मुझे वापस मिल गई। लिखा होता है किसको कब जाना है और किसको किसके बिना कैसे जीना है, सब लिखा होता है। भैया पहले सब हाथ पैर धो लो, उसके बाद स्नान कर लेना। मुझे तो हमेशा लगता है कहाँ से मैं आपकी किस्मत में आ गई। सच कहती हूँ, आपको मुझसे बहुत अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए थी। पुरंजन, बह जाने दो, जितना दर्द है वो सब बह जाने दो। रो लेने दो भैया को, रो लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। और इस वक्त उनका मन हल्का होना बहुत जरूरी है।
सेठ जी, पंडित जी, महाराज ईश्वर से संपर्क साध रहे हैं। ईश्वर महाराज को बताएंगे आगे क्या करना है। हाँ जी जी, ठीक है। जो आदेश प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। महाराज, प्रभु ने क्या आदेश दिया? बड़ी अजीब सी बात है। न जाने हमारे लिए, हमारे समाज के संतुलन के लिए ईश्वर को क्या क्या सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। महाराज, आपने ईश्वर से बात की तो ईश्वर ने क्या कहा आपसे? ईश्वर ने हमसे कहा कि उस पापन भीमाबाई की आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। मंजुला, इसीलिए तेरी आई चाहती थी कि तेरी शादी जल्दी हो जाए। बुआ, अगर मुझे पता होता तो मैं आई से कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप शादी कर लेती। मुझे माफ कर देना। मंजुला दीदी, आपको थोड़े ना कुछ पता था। आई की तो पुरानी आदत थी, दुख वाली बातें वो हमें नहीं बताया करती थी। तुम लोगों से आई बातें छुपाती थी तो समझ में आता था, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। लेकिन हमसे, बुआ से, बाबा से, मुझसे किसी को नहीं बताया कि उनके पास इतना कम वक्त बचा है। इसीलिए आई हम सबको दुख में छोड़कर चली गई। तुम लोगों को, उस भीमराव को बार बार ये याद दिलाते रहना होगा कि उसकी आई मर गई और उसके जीवन में जो खालीपन पैदा हुआ है उसका उसे कदम कदम पर एहसास दिलाते रहना होगा, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि जो कुछ उसके साथ बुरा हुआ है वो उसी के कर्मों का परिणाम है। ठीक है महाराज, उस भीमराव को एहसास दिलाने के लिए हम सारी ताकत झोंक डालेंगे। उस भीमराव को जितना दुख, जितनी तकलीफ आज हुई है, उतना ही दुख, उतनी ही तकलीफ उसे रोज होगी। ईश्वर ने मुश्किल कार्य का जिम्मा सौंपा है हमें, और किसी भी हालत में हमें उसे पूरा करना ही होगा। जी महाराज। आज्ञा दीजिए महाराज। मूर्ख, सब के सब मूर्ख है। अला भैया, लोग क्यों मर जाते हैं और किसी बच्चे की आई वो क्यों मर जाती है? अगर हमें आई की याद आएगी तो हम क्या करेंगे? इस क्यों का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं
कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तुम लोगों को कभी भी कुछ भी चाहिए, तुम मुझसे आकर कहना। आई के जीते जी तुम जिम्मेदार ना बन सका। शायद उनके जाने के बाद बन पाऊं। खुद को संभालो आनंद, क्योंकि भीम तुमसे सबसे ज्यादा करीब है। तुम भीम के पास जाओ, मैं बाबा के पास जाता हूँ। बाबा कहेंगे नहीं, लेकिन आई के जाने का सबसे ज्यादा दुख उन्हें है। मैंने उन्हें आज तक इस तरह रोते हुए नहीं देखा। संभालो। जी अगले कुछ दिन इन्हें थोड़ा पहले छोड़ेंगे तो ये समय पर घर आ जाएंगे। ठीक है। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इनके लिए छुट्टी मांग रही थी। आज अचानक तू मेरी छुट्टी की बात कर रही थी, और वो भी मुझे बताए बिना। ऐसा क्यों भीमा भाई? पत्नी हूं ना आपकी, मुझे हक है आपके साथ समय बिताने का। भीमा भाई, काश मैं इस संसार का जो मालिक है उस तक पहुंच पाता, तो मैं भी जाकर तुम्हारे लिए एक और उम्र मांग लेता, और जो इस दुनिया से छुट्टी लेकर चली गई हो ना, उसे मैं रद्द करवा लेता। भीमा भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? रह लेंगे बाबा। हम आई को याद करते करते उनकी यादों से बाहर आएंगे। हम सब मिलकर अपनी जिंदगी शुरू भी करेंगे और जिएंगे भी। और हाँ, आई की अनुपस्थिति से हमारी जिंदगी में जो जगह खाली है, उसे भी तो हम सबको मिलकर ही भरना है ना बाबा। और हाँ, घर के बड़े बेटे होने के नाते आज से आपका एक हाथ बनूंगा, इस घर को संभालने और चलाने की जिम्मेदारी हम दोनों की होगी। मैं जानता हूं बाबा, आप मुझसे इस बात को लेकर नाराज रहते हैं कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया। अब इसे भूल जाइए बाबा। अपनी जिम्मेदारियों को बांटने का अवसर दीजिए, हिम्मत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। नहीं बेटा,
जब बेटा जिम्मेदार बन जाता है तो बाबा के पैर नहीं छूने चाहिए, बल्कि बाबा के गले लगने चाहिए। बाला भैया, बाबा, भीम घर पर नहीं है। इतनी रात को कहाँ गया हो? चल बेटा। पता नहीं कहाँ चला गया भीम। अब तुमने कहा था ना कि एक आई अपने बच्चों को ऐसे कभी नहीं छोड़कर जाती है, लेकिन तुम चले गए। अब पता नहीं कितने दूर चली गई, कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे और कहाँ ढूंढूं तुम्हें, कहाँ मिलोगी यार। भीम, 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 भीम। अब मुझे कौन खिलाएगा, कौन 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 सुलाएगा, कौन सुबह का दूध बना कर देगा, और तुमने मैं अपने सब पूरे दिन की बात बताऊंगा। दीवा, दीवा, एक आई कभी अपने बच्चों को छोड़कर गई है जो आज जाएगी।